चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। एक प्रश्न आया, चौथे गुण स्थान में चारित्र होता है कि नहीं होता है? देखो, पंडित टोडरमल जी ने, तुमने कौन से चौथे अध्याय में देखा था? दूसरे अध्याय में ये जो चार अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय हैं। तो कषाय का काम क्या है कि चारित्र का घात करना। तो जितनी जितनी कषाय जाएगी उतना उतना चारित्र होना चाहिए ना। तो जब अनंतानुबंधी कषाय गई चौथे गुण स्थान में तो चारित्र तो होना चाहिए, लेकिन उसे संयम नाम कहीं नहीं दिया। यद्यपि अनंतानुबंधी कषाय के जाने पर आंशिक शुद्धता तो आई, अब उस चारित्र को क्या नाम दें? पंडित टोडरमल जी ने उसको स्वरूपाचरण चारित्र कहा है। द्रव्य संग्रह में भी कहा है। को ख्याल में कौन सी गाथा में? सम्यक चारित्र अधिकार निकालो जरा। अंत में मोक्ष मार्ग अधिकार है, उसमें मिलेगा। और 6 डाला में मुनिराज का कथन जहाँ चल रहा है, उसके बाद वो कहते हैं, सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। वहाँ तो स्वरूपाचरण चारित्र का मतलब क्या है कि जब अनुभूति में लीन हो गए शुद्धोपयोग में, है ना, तो उसको स्वरूपाचरण चारित्र कह रहे हैं। और पंडित टोडरमल जी यहाँ चौथे गुण स्थान में कह रहे हैं कि जो अनंतानुबंधी कषाय जो स्वरूपाचरण चारित्र ना होने दे। तो यहाँ स्वरूपाचरण का मतलब क्या है कि जो अपने स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान न होने दे। एक तरह से देखो, एक ज्ञानाचार है, ज्ञान का हाँ 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 बताता हूँ ये। हाँ देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको अभी, बाकी ये सुनिए। स्वरूपाचरण है क्या? देखो, ज्ञानाचार का नाम सुना है आपने? दर्शनाचार। तो जो दर्शनाचार है, ज्ञानाचार है, वो ज्ञान है कि आचरण है? पंचाचार है ना मुनिराज के। पंचाचार मुनिराज आचार्य के गुणों में आते हैं पंचाचार। तो ये जो पंचाचार हैं, ये चारित्र गुण की पर्याय है। देखो, इसके 5 भेद हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य। तो जो ज्ञान, ज्ञानाचार, तो वो ज्ञान गुण की पर्याय होगी कि चारित्र गुण की पर्याय होगी? और जो दर्शनाचार है, वो दर्शन गुण की पर्याय होगी कि चारित्र गुण की? तो फिर उसका नाम दर्शनाचार क्यों है, ज्ञानाचार क्यों है? बिल्कुल ठीक। देखो, ज्ञान स्वरूप को जो जाने, ठीक है ना, यानी ज्ञान, आत्मा का जो एक ज्ञान भाव है, उसका भी तो कोई आचरण होता है। वो ज्ञान कैसा आचरण कर रहा है, वो दर्शन कैसा आचरण कर रहा है, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण हैं और अभेद हैं। ये तो हम भेद करके समझाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, एक अकेला ज्ञान गुण जानता है कि आत्मा जानता है?
तो खाली ज्ञान गुण जानता है। अगर ज्ञान गुण ही जानता है और ज्ञान गुण के कारण ही चेतना है, तो बाकी सारे गुण तो जड़ हो जाने चाहिए। लेकिन एक गुण का रूप दूसरे गुण में भी है। देखो, एक आत्मा में गुण है चेतन गुण, तो वो चेतन गुण ही चेतन होना चाहिए, बाकी सारे तो जड़ होने चाहिए। एक सत्ता गुण है आत्मा में, ठीक है, तो सत्ता गुण की तो सत्ता हो, लेकिन बाकी जितने गुण हैं वो तो फिर कैसे होने चाहिए? असत्ता रूप होने चाहिए, लेकिन उनकी भी सत्ता है। तो एक ये सत्ता गुण के कारण पूरी वस्तु, अखंड वस्तु अस्तित्व रूप रहती है। ऐसे जो ज्ञान गुण है, इसके कारण पूरा ही आत्मा ज्ञान रूप रहता है। दर्शन गुण के कारण पूरा ही अखंड आत्मा दर्शन रूप में रहता है। देखो, मैं कह रहा हूँ, हमें समझ में नहीं आता कि ज्ञान का भी कोई आचार हो सकता है। यहाँ आम के अचार वाली बात नहीं, आचार है, वो अचार होता है ना शायद, ठीक है ना, माने जो खावे अचार, जिनको कुछ नहीं विचार वो खावे अचार, आचार है। तो हमने एक बार पूछा, शिविर पढ़ाते थे कि 5 आचार के नाम बताओ, तो बच्चे ने हाथ खड़ा किया, उन्होंने कहा बताओ, आम का अचार, नींबू का अचार, गाजर का अचार, इसका अचार, उसका अचार। लेकिन ये आचार है। देखो, आचरण है क्या? चारित्र है क्या? स्थिरता का नाम चारित्र है, लीनता का नाम चारित्र है, और अगर स्पेसिफिक कहें तो राग द्वेष से रहित जो वीतराग भाव है उसका नाम चारित्र है। अब देखो, समझना जरा ज्ञान का आचार क्या है ना? डालना घर जाके सब, ज्ञान का आचार कैसे? ये ज्ञान क्या करता है? ये चंचल होता है, अभी इसको जानता है, फिर इसको छोड़ के उधर भागता है, इसे छोड़ के उधर भागता है, ठीक है? तो ये इसका चंचलपना है, ये ज्ञान का अचारित्रपना कह लो। लेकिन अब जब ज्ञान में ही स्थिर हो, ज्ञान माने जिसको जाने वहीं एकाग्र रहे, ये जो इधर जानूं उधर जानूं, इसे छोड़ूं उसे जानूं, ये सब राग द्वेष रूप प्रवृत्ति थी। जो वीतराग हो गए, अब उनका ज्ञान स्थिर हो गया ना, इसे जानूं उसे जानूं, इसे नहीं जानूं, ऐसे ज्ञान में चंचलता नहीं रहती। तो ये ज्ञान का आचार हो गया। समझ में आया? वीतरागता रूप होना, क्योंकि वस्तु पूरी अखंड है? और यहाँ जो स्वरूपाचरण कह रहे हैं ना, तो यहाँ आप लेकिन आप एक बात बताओ ना, ये ज्ञान में इस प्रकार की जो ये रहती थी, इसे जानता था, ज्ञप्ति परिवर्तन होता है ना, इसे जानूं, इसे जानना छोड़ा, इसे जानूं, उसे जानना छोड़ा, इसे जानूं, ये जो है ये दोष है। समझ में आया? अब देखो, चक्कर क्या है कि वस्तु तो एक अभेद अखंड है, अब उसे कैसे समझाएं? गुणों के द्वारा समझाते हैं। तो जैसे वीतरागता हुई, तो एक खाली जो चारित्र गुण है वही शुद्ध हुआ कि पूरा आत्मा वीतरागी हुआ है। एक अकेला गुण थोड़े ही ना वीतरागी हुआ है। अब समझाते हैं कि इसमें ऐसी क्वालिटी है, तो किसकी क्वालिटी है? वो आत्मा की क्वालिटी है। वो जो चारित्र नाम का गुण है वो आत्मा का ही गुण है, ठीक है? तो 2 अर्थों में होता है। लीनता यानी जैसा अपना स्वरूप है अपने स्वरूप में रहे, और जब इसको राग द्वेष होता है तो ये क्या करता है कि इसके जो मुख्य गुण श्रद्धान, ज्ञान, आचरण, उनमें भी विपरीतता रहती है। यद्यपि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने के बाद चारित्र को विपरीत तो नहीं कह सकते, मिथ्या चारित्र तो नहीं कह सकते, लेकिन अचारित्र तो है। क्यों? क्योंकि वीतरागता नहीं है, उपयोग इधर उधर भागता है, और वीतरागी होने पर उपयोग शांत होता है तो केवल ज्ञान होता है।
कौन से नंबर पेज पे है ये? दूसरा अधिकार ना। देखो, सम्यक दृष्टि को कौन सा आचरण होता है, उसको कहा जाएगा सम्यक्त्वाचरण। क्या कहा जाएगा? सम्यक्त्व का आचार क्या है कि 8 मत से रहित बना, 25 दोषों से रहित, 8 अंग सहित, ये सम्यक दर्शन का आचरण है। और आत्मानुभूति की अपेक्षा पूछो कि उसको जो आत्मानुभूति हुई, स्वरूप का आचरण हुआ, उसे स्वरूप की पहचान हुई, बस उतना ही है उस गुण स्थान में। नहीं तो स्वरूपाचरण तो 7वें आदि गुण स्थानों में है। तो ये जो है ना, ये बड़ा डिस्प्यूटेड पॉइंट है मुमुक्षुओं में और अन्य में, इस बात को लेकर बड़ा विवाद है। तीसरे अधिकार में तो नहीं देखा, नीचे फुटनोट में भी है। और बल्कि आपको दिखाऊंगा कि चौथे गुण स्थान वाला जो सम्यक दृष्टि है वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं, बताइए। चौथे गुण स्थान वाला जो सम्यक दृष्टि है वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं, है ना? अब देखो, इसमें दिखाऊंगा क्या लिखते हैं पंडित टोडरमल जी। देखो, पेज नंबर 39 पे क्या कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वे कषाय 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से कषाय 4 प्रकार के हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण, संज्वलन। वहाँ अब देखो, ये चीज़ ना ब्रैकेट में लिखी है और साफ लिख दिया यह पंक्ति मूल प्रति में नहीं है। नमन, ये चीज़ भी देख लो ध्यान से, ये चीज़ ब्रैकेट में लिखी है। ये लिखा कि पंडित टोडरमल जी ने जो मूल शास्त्र लिखा उस मूल प्रति में ये पंक्ति नहीं है। बस तो अब तो बात ही खत्म, क्योंकि पंडित टोडरमल, मुझे भी लगा कि पंडित टोडरमल जी बात कोई भी जब तक वो आगम में ना हो, प्रामाणिक ना हो, तो उस बात को लिखते नहीं। तो ये तो किसी ने समझाने के लिए लिख दी। और ये भी देखो, अच्छा किया कि कम से कम ब्रैकेट में लिखा कि ये हमारी बात है। हाँ, ये मूल प्रति में नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस बात में ना फिर थोड़ा सा विवाद होता है। आप 6 डाला में पढ़ना, वहाँ स्वरूपाचरण चारित्र किसको कहा है कि जब अपने स्वरूप में ही लीन हो जाए, वास्तव में तो वो स्वरूपाचरण चारित्र है ना। एक देखो, सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग हुआ कि नहीं हुआ, ये 8वें अध्याय में था या 9वें अध्याय में था? वहाँ साफ लिखा, बताओ आप, मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं, बताओ। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? बोलो ना, तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। वहाँ लिखा टोडरमल जी ने कि चौथे गुण स्थान वाले के सम्यक चारित्र तो है ही नहीं, तो फिर ये मोक्ष मार्ग ही कैसे हो सकता है? बात समझ में आ गई? है आप लोगों के पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक? 8वें अध्याय में ढूंढो जरा। कौन से 12वें गुण स्थान में तो वीतरागता पूरी है, 11वें में भी पूरी है, 10वें में नहीं है। हाँ, तो हो गए।
ना ना, संजुलन कषाय तो 10वें गुण स्थान के अंत तक होती है बस। क्या है, क्या मिला? वेरी गुड, बड़ी जल्दी ढूंढ दिया। 273 किसने ढूंढा है? कौन सी आंटी जी ने? आपने ढूंढा, बड़ी जल्दी ढूंढ दिया। 270 नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं। वहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि चौथे गुण स्थान वाले को आप मोक्ष मार्गी कैसे कहते हो, मोक्ष मार्गी है कि नहीं है। नौवें अध्याय में होगा, नहीं तो फिर लास्ट में ही है। तो देखो ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना कि उनको पढ़ के हमें विद्वान का, उन ज्ञानियों का मंतव्य समझ में आता है कि पंडित टोडरमल जी का क्या विचार है इस बारे में कि चौथे गुण स्थान में चारित्र होता है कि नहीं होता। तो उन्होंने ही लिखा है कि है नहीं, लेकिन होगा, नियम से होगा। जैसे कोई व्यक्ति बम्बई जाएगा 3 दिन बाद, तो पूछते सब कहाँ जा रहे हो? कि बम्बई जा रहा हूँ। कि कहाँ जा रहे हो? अभी तो आप अपने घर जा रहे हो मंदिर से, लेकिन फिर भी ये कहता है ना कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो यानी नियम से उसको चारित्र होगा, इसलिए उपचार से उसे मोक्ष मार्गी कहते हैं, ऐसा पंडित जी ने स्पष्ट लिखा है। तो देखो इस चीज़ के ऊपर ना हट मत करना, क्योंकि इसमें बहुत झगड़ा है। हम लोग कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में चारित्र है, माने चारित्र का अंश है, तो उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन आगम में ऐसा चारित्र नहीं है कि आप उसकी पूजा करो, है। सराग चारित्र तो मुनिराज को है, जब तक आत्मानुभूति में लीन नहीं। क्या कहा? जब शुभोपयोग में लग रहे हैं मुनिराज, तब उनके सराग चारित्र कहा जाएगा। और जब शुभोपयोग छूट गया, शुद्धोपयोग में लीन है, तो वही चारित्र वीतराग चारित्र नाम पाएगा। लिया है कहाँ पर? ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, आप में से किसने पूरा पढ़ा है इसको? पूरा पढ़ा है? पूरा पढ़ो उसको, ढूंढो भाई। 9वें अधिकार में देखो, हेडिंग ही है उसका, थोड़ा बोल्ड लेटर में लिखा है कि वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं है। कि है नहीं, उपचार से कहा है। मैंने कई बार निकाल के बताया है वो। देखो, विद्या को फेरो नहीं तो गायब हो जाती है। वो कहते हैं ना, रोटी को अगर फेरो नहीं तो जल जाती है, ऐसा घोड़े को फेरो नहीं तो वो बेकार हो जाता है। ऐसी विद्या है कि अगर इसको नहीं फेरोगे तो सब गायब हो जाएगी। बहुत बढ़िया। 314 नंबर पेज। उसको तो बीज है, उसके बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं है। बराबर। हाँ, पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, अगर आप ये कहोगे मोक्ष मार्ग है, तो अगर मोक्ष मार्ग हो गया तो मोक्ष होना चाहिए। नहीं है, देखा जाए
बिल्कुल। एक्चुअल में देखें तो जब मोक्ष जाएगा ना, उसके एक समय पहले वहाँ पूर्ण हुआ है सब कुछ, क्योंकि उसके नेक्स्ट समय में मोक्ष होगा। देखो समझने की बात है, इस टॉपिक पे कोई विवाद नहीं है, बस समझने की बात है। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ऐसा तत्वार सूत्र की टीका में कहा। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है। इस सूत्र की टीका में कहा है कि यहाँ मोक्ष मार्गः एक वचन कहा। एक वचन इसलिए कहा कि तीनों के मिलने पर मोक्ष मार्ग होता है, अलग अलग तीन मार्ग नहीं है। यहाँ प्रश्न है कि असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है। प्रश्न क्या है? यानी चौथे गुण स्थान वाले को चारित्र नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ? पढ़ते हैं अभी, मनाही नहीं है उसकी, है। देखो पंडित जी का जवाब पढ़ते हैं, हम अपनी चर्चा फिर बाद में देखेंगे। प्रश्न समझ में आया कि तीनों की एकता होने पर मोक्ष मार्ग होता है, और चौथे गुण स्थान वाले को चारित्र तो है नहीं, उसको मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ? पंडित जी क्या जवाब देते हैं? समाधान, मोक्ष मार्ग उसके होगा। यानी इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया कि है नहीं। समझ में आया? तो हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है किसी से? जब हमारे टोडरमल जी ने कह दिया, बात पक्की है। क्या कह रहे हैं? नहीं तो पंडित जी कहते कि नहीं, उसको आंशिक प्रकट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा उसके होगा, इसका मतलब है ना, है नहीं। इस बात से एग्री कर रहे हैं वो। ठीक है, आगे अब रहस्य समझो। मोक्ष मार्ग उसके होगा, किसके? कि जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, उसको गारंटी से मोक्ष मार्ग होगा ही होगा। यह तो नियम हुआ। इसलिए उपचार से बने व्यवहार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं उपचार से। इसका मतलब है नहीं। समझ में आया? अब क्या एविडेंस चाहिए इससे ज़्यादा? लेकिन अब इसका रहस्य समझो आगे। इसलिए हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि वो सम्यक दर्शन होता है ना, उसके साथ आंशिक तो होता ही होता है, लेकिन आगम में उसको न तो देश संयम में लिया न सकल संयम में लिया, इस अपेक्षा मना करते हैं। मिथ्या चारित्र नहीं कह सकते। सम्यक दृष्टि के अभी जितना आचारित्र है उसको आचारित्र तो कहो। होता है देश संयम होता है, पांचवें गुण स्थान वाले। स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात मत्स्य हैं जो सम्यक दृष्टि पांचवें गुण स्थान वाले हैं। ठीक है, नहीं वो नहीं खाता। यहाँ तो शेर देखो कौन सा वो समाधि मरण ले लेता है बेचारा। सिंह ने लिया, अब उसने अगर देश संयम हो गया उसको, अब घास उसके दांतों से खाई नहीं जाएगी, क्योंकि उसके दांतों की बनावट नुकीली है। हमारे जैसे दांत तो है नहीं उसके कि वो चबा सके, तो इसलिए उनका तो क्या कहते हैं उसको, प्रायोपगमन, उस प्रकार का समाधि मरण ही होता है उनका गारंटी से। आप देख लो पशुओं में, है ना। अब देखो एक पशु को हो सकता है, तो हम में क्या कमी है? नहीं होता। नहीं, मोक्ष मार्ग वो तो चौथे गुण स्थान में है और एक भवतारी है, ठीक है ना, वो अगले भव में मोक्ष होगा, तो फिर मोक्ष मार्ग में तो वही है ना, चौथे गुण स्थान। देखो सामान्य से तो कहते हैं, हम तो आपको विशेष विवक्षा दिखा रहे हैं, ठीक है ना। सामान्य से वो बात एडमिट है, क्योंकि देखो अनंतानुबंधी गई,
तो उतनी शुद्धि तो आई ना, उस अपेक्षा आप भले कह लो। ठीक है, अब यहाँ देखो, परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। जैसे किसी पुरुष को किसी नगर चलने का निश्चय हुआ, आपने सोचा साहब हम तो 1 अक्टूबर को टिकट करा लिए, हम शिखर जी जा रहे, तो आप आज ही कहोगे भाई साहब चलो हम जा रहे हैं शिखर जी, कि कहाँ थैला वैला कहाँ है, अभी नहीं जाएंगे परसों, तो अभी क्यों कह रहे हो हम तो शिखर जी जा रहे हैं चलो, कि निश्चय हो गया ना, टिकट कट गया पूरा। तो जैसे किसी पुरुष को किसी नगर जाने का निश्चय हुआ, इसलिए उसको व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं कि ये उस नगर को चला है। परमार्थ से मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा। जब आप उस दिन अपनी अटैची उठा के यहाँ से निकलोगे, तब कहा जाएगा कि शिखर जी जा रहे हैं। और बताऊँ सच में, अभी तो आप स्टेशन जा रहे हो, लेकिन कह क्या रहे हो, शिखर जी। अब ट्रेन में बैठे, तब आप पारसनाथ हिल जा रहे हो, पारसनाथ स्टेशन जा रहे हो, फिर पारसनाथ से आप उतरे, फिर आप मधुबन जा रहे हो। बस ये बात है, इस अपेक्षा कहा। तो जैसे उसको कहा, ऐसे ही यहाँ इसको हम भी मोक्ष मार्गी कहते हैं। जाएगा ही जाएगा, इसलिए उसको व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं कि ये उस नगर को चला है। परमार्थ से मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा। उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि को, यानी चौथे गुण स्थान वाले को, वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ है, इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। अभी वीतरागता हुई नहीं, लेकिन वीतरागता की श्रद्धा हुई है, चारित्र तो नहीं हुआ। एक देश चारित्र तथा परमार्थ से वीतराग भाव रूप परिणमित होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। जब वो वीतरागी हो जाएगा तभी मोक्ष मार्गी है। तथा प्रवचन सार में भी तीनों की एकाग्रता होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा है। इसलिए ये जानना कि तत्व श्रद्धान ज्ञान बिना, तो अगर आपको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है और फिर आप रागादि घटाएं तो मोक्ष मार्ग नहीं है। बिना सम्यक दर्शन, बिना सम्यक ज्ञान के रागादि को घटाएं भी तो भी मोक्ष मार्ग नहीं है। और रागादि घटाए बिना अकेले तत्व श्रद्धान, तत्व ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों मिलने पर साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। ये तो चीज़ मैंने सिर्फ इसलिए दिखाई कि हमें एक बहुत बड़ी बात समझ में आएगी कि हम जिस चीज़ के पीछे लड़ने को तैयार हैं मित्र पक्ष से, तो हम अपना भी तो आगम एक बार देखें। हाँ, अपेक्षा जो है उस अपेक्षा निषेध नहीं है कि अनंतानुबंधी गई तो उतनी शुद्धि प्रकट हुई, लेकिन आप उसको चारित्र का नाम क्यों धराना चाहते हो? समझ में आया? और एक प्रश्न था आपका, पूछ लो, प्रश्न पूछ लो, टाइम तो हो गया। ये बात समझ में आ रही है? देखो, शुद्र जल का त्याग अगर जिसके हो गया ना, वो कोई भी चीज़ बाहर की नहीं खा सकता। क्यों? आपको नहीं पता हलवाई कैसा है? नहीं, वो तो बात ठीक है। मानो कोई शूद्र है, जाति से शूद्र है, और वो आपको छान के पिलाए तो क्या पी लोगे? समझ में? देखो, शूद्र भी दो तरह के होते हैं, एक अस्पृश्य शूद्र और एक स्पर्श शूद्र। अस्पृश्य माने जिनको छूना भी नहीं चाहिए, जैसे कोई चमड़े का काम करता हो, है ना, चमड़े आदि का काम करता हो, क्योंकि उसमें निरंतर हिंसक कार्यों में लीन है। तो निरंतर हिंसक कार्यों में लीन है तो उसके वहाँ पवित्रता, क्रूरता रहती है, जैसे चांडाल, है ना। नाम नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। आप समझ लेना कि जो निरंतर हिंसक कार्यों में लगे रहते हैं, फांसी देने का काम, खाल उतारने का काम, चमड़ा बनाने का काम, है ना, नाली आदि की गंदगी साफ करने का काम,
कितने जीव मरते हैं? तो ये हैं अस्पृश्य, इनको छूना नहीं, इनका छुआ लेना नहीं, त्यागी होता है। और कुछ होते हैं स्पर्श। स्पर्श क्या है कि हैं तो छोटी जाति, लेकिन उनके ऐसे क्रूर कार्य नहीं हैं, चंडाल आदि का कार्य नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे नीची कास्ट आती है, जैसे सुनार हो गए, ठीक है, नाई हो गए, यह अस्पृश्य नहीं है। तो शूद्र जल का जिसने त्याग किया तो कायदे में वो बाहर किसी भी शूद्र के हाथ का कुछ नहीं खा सकता। तो आप ये बताओ ना, शूद्र जल का त्याग किसको है? जो शूद्र जल का त्याग करेगा वो विवेक रखेगा, समझ में है? तो खाने वाले की अपनी जिम्मेदारी है, जिसके त्याग है वो तो नहीं। ऐसा है ना, ऐसा है। देखो सच बताऊं तो संयमी जीवों को असंयमी जीव के हाथ का खाने योग्य भी नहीं है। क्यों? क्यों कि जिसके स्वयं के जीवन में असंयम है ना, वो लिपापोती करेगा बस, उसको भावना ही नहीं है अंदर में। इसीलिए जो श्रावक होता है ना, उसका भोजन भी वैसे ही शुद्ध होता है जैसा मुनिराज का होता है। और इसमें संयमी असंयमी की बात नहीं है, असंयमी का भी। देखो देश संयम अलग चीज़ है। देश संयम में आप बताओ 11 प्रतिमाएं हैं, उनमें बताओ ऐसी कौन सी प्रतिमा है कि शुद्ध खाएगा अशुद्ध नहीं खाएगा? है कोई ऐसी प्रतिमा? ये जो 11 प्रतिमाएं हैं देश व्रत में, उसमें कहीं कोई ऐसी प्रतिमा है कि बाहर का नहीं खाएगा, अब शुद्ध खाएगा? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ देश संयम में ऐसा प्रोविज़न ही नहीं है, क्योंकि वो तो नीचे वाले को भी पाया जाएगा कि अभक्ष खाना ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि अभक्ष का त्याग आप 5वें गुण स्थान में करोगे, वहाँ तो अलग चीज़ें हैं। क्या है पहली प्रतिमा का नाम? दर्शन प्रतिमा, यानी सम्यक दर्शन की और विशुद्धता होगी। व्रत प्रतिमा, 5 अनुव्रत हैं, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इनको अंगीकार करेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अब वो ऐसा नियम लेगा कि मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा, वो तो 4थे गुण स्थान से भी पहले होगा। जैन श्रावक को ये तो उसका कुलाचार है कि वो अभक्ष भक्षण नहीं करेगा। समझ में आया? तो मुनिराज का तभी तो आहार हो पाएगा, नहीं तो कैसे होगा बताओ। और ऐसा थोड़ी है कि मुनिराज सिर्फ देश संयमी के ही आहार करेंगे, असंयमी के नहीं करेंगे, मिथ्या दृष्टि के नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? तो इसका मतलब वो अपने लिए भी वैसे ही शुद्ध भोजन बनाता होगा, तभी तो मुनिराज को निर्दोष आहार करा पाएगा। ये तो हम लोगों ने सोच लिया कि भैया हम कोई त्यागी थोड़े ही हैं। समझ में आया? वो तो उसमें और विशेषता बढ़ती है 5वें गुण स्थान में। ऐसा नहीं है। और क्या मुनि थोड़ी हो? देखो 2 ही भेद होते हैं। आपको ये बताया कि फला महावीर स्वामी के समोशरण में इतने श्रावक थे और इतने मुनि थे। वहाँ के श्रावक में ऐसा भेद डाला कि ये सम्यक दृष्टि श्रावक और ये मिथ्या दृष्टि श्रावक। श्रावक में ऐसा भेद नहीं होता।
हाँ ये तो हमारी कमी है ना, लेकिन कहलाओगे तो फिर भी श्रावक ही। वैसे तो श्रावक किसको कहा, आप बात कर रहे हो वृत्ति श्रावक की। हाँ नहीं, श्रावक का अर्थ है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान हो, जिसको जिन धर्म पे श्रद्धा हो, विवेक हो और उसकी ऐसी क्रिया हो। अब आप श्रावक कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं वो जैन भी कहलाने के लायक नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो दो ही तो भेद बनेंगे, या तो श्रावक या गृहस्थ या मुनि। तो गृहस्थी चाहे वो मिथ्या दृष्टि है चाहे सम्यक दृष्टि, नाम तो उसको श्रावक ही दिया जाएगा। समझ में आया? ऐसी मुनि में भी लगा लेना, उन सबको भी मुनि में गिनाया है कि माने भगवान महावीर के समो शरण में मान लो कितने मुनि तो मुझे याद नहीं, मान लो 1 लाख श्रावक थे मान लो, और 20,000 मुनि थे, ठीक है। अब वहाँ ऐसा भेद थोड़ी किया कि 20,000 मुनि में इतने तो बिल्कुल बढ़िया वाले मुनि थे कि जो भावलिंग सहित थे, और इतने मुनि ऐसे कि जो भावलिंग रहित थे। क्यों ऐसा डिवीज़न इसलिए नहीं कर सकते कि अभी भावलिंग हो गया, क्षण में गुण स्थान गिर गया, क्षण में फिर सम्यक दृष्टि हो गए, क्षण में फिर सम्यक तो छूट गया। समझ में आया? लेकिन आप कैसे पकड़ोगे, ये आपकी पकड़ का ही विषय नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं है। कहेंगे तो मुनि, अगर उन्होंने 5 महाव्रत धारण किए हैं, हाँ अभी आप कहो ना द्रव्यलिंगी तो जरूरी है, द्रव्यलिंग के बिना तो भावलिंग हो ही नहीं सकता। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भावलिंग तो है नहीं, कोरा द्रव्यलिंग है, तो भी वो मुनि हैं और वो भी पूज्य हैं, क्योंकि आगम के अनुसार उनके 28 मूल गुण पल रहे हैं और पालने का भाव भी है, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति की साधना नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो विषय कुछ ऐसे हैं कि जिनमें 2 टूक जवाब नहीं दे सकते हम, लेकिन अपनी समझ को थोड़ा खोलना पड़ेगा, उसकी अपेक्षा को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो सम्यक दर्शन क्या है। अच्छा आप एक बात बताओ, आपके पास एक बीज है, वो वृक्ष तो नहीं है, लेकिन उस बीज में से ही तो वृक्ष निकलेगा। अगर कोई ये कहे कि देखो ये वट का वृक्ष है, तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसी में से वट का वृक्ष निकलेगा। लेकिन कोई यही मान के बैठ जाए यही वृक्ष है, भैया ऐसे ऐसे रखो, इसकी छाया में बैठेंगे, तो ऐसे तो काम नहीं होगा। तो जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ, उसको गारंटी से वीतरागता होगी, इसलिए कहा कि मोक्ष मार्गी है। ठीक है, अब कोई ये मान ले कि मैं तो मोक्ष मार्गी हूँ और राग द्वेष छोड़े नहीं, तब भी उसका काम नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन तो बीज है, छूट जाएगा, उल्टी मान्यता है ही नहीं सम्यक दर्शन, उसको सम्यक दर्शन है ही नहीं। सम्यक दृष्टि को वीतराग भाव की सही श्रद्धा होती है, उसमें उपादेयपना होता है। समझ में आया? संयम धारण नहीं कर सकता, लेकिन संयम धारण की उर में चटाचटी होती है, और जो कहे संयम बेकार की चीज है, तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया कि मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? अरे सम्यक दृष्टि धारण नहीं कर पाता, लेकिन उसके हृदय में अंदर में बड़ी बेचैनी होती है कि नहीं भैया बिना संयम के हमारा जीवन खराब जा रहा है। समझ में आया? जैसे आप स्वाध्याय में आ तो नहीं पाए, लेकिन चटाचटी रहती है ना, अरे भैया आज स्वाध्याय छूट गया, है ना? तो ऐसे सम्यक दृष्टि को रहती है। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।